आज होगा इंग्लैंड के साथ भारत का महामुकाबला। कैसी रहेगी पिच और कैसा रहेगा गोवाना का वेदर, चलिए देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1272वां एपिसोड। आज 27 जून की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल और वर्ल्ड कप को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भाई देखो, आईपीएल और वर्ल्ड कप की तमाम रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले दे रहे हैं। सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। आज रात 8 बजे गुयाना में इंडिया और इंग्लैंड के बीच बड़ा मैच खेला जाएगा। भारत इंग्लैंड के सामने सेमीफाइनल 2 में होगी और भारत के लिए जाहिर है दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मैच है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी और जो टीम हारेगी वो घर का रास्ता देखेगी। लेकिन इस मैच से पहले एक बड़ी खबर भारत के लिए और अच्छी खबर निकल कर आ रही है, और वो अच्छी खबर ये है कि अगर ये मैच बरसात में धुल जाता है तो भारत को अतिरिक्त अंक और अतिरिक्त नेट रन रेट का फायदा मिलने वाला और भारत फिर क्वालिफाई कर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बरसात से अगर मैच धुलता है तो ये मैच पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि नियम ही कुछ इस तरह से बनाए गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में भैया इंडिया इंग्लैंड का मैच इंग्लैंड के लिए थोड़ा सा ज्यादा फंसा हुआ है, लेकिन अगर पूरा मैच होता है तो भैया फिर बोल रहा हूं, कसम खाकर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। T20 क्रिकेट है ही ऐसा, यहाँ सारी प्रेडिक्शन पहले, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसलिए भैया फिंगर क्रॉस कर कर बैठेंगे, भगवान के सामने हाथ जोड़कर, इंडिया जीते इंडिया जीते इंडिया जीते, और लाइव बनता है इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया साउथ अफ्रीका पहुंच गई है फाइनल में। किसी ने सोचा नहीं था कि सेमीफाइनल 1 इस तरह से अफगानिस्तान हारेगी। बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाने वाली अफगानिस्तान की टीम बुरी तरीके से पिट गई सेमीफाइनल में। साउथ अफ्रीका ने बुरी तरीके से हरा दिया। अब या तो भैया साउथ अफ्रीका इंडिया या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के बीच 29 तारीख को फाइनल मैच खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने यहां पर फाइनल में पहुंचकर अपने चोकर के तमगे को हटा दिया है। ये साउथ अफ्रीका की टीम है, फिर बोल रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टीम है। ये टीम इतनी खतरनाक है दोस्तों, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि सबसे बुरा प्रतिद्वंदी अगर कोई हो सकता था फाइनल के लिए, सबसे खतरनाक, वो साउथ अफ्रीका ही थी। 2 मैचेस हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े मैच है, आज का और 29 तारीख का। अगर आज का जीत गए तो फिर 29 तारीख को भी चुनौती काफी कड़ी मिलेगी। और फिर वही बात है, T20 क्रिकेट की होता है तो फिर ऐसा मैच होता है कि भैया एंड बॉल तक कुछ समझ नहीं आता, और नहीं तो फिर आज हमने अफगानिस्तान वाला मैच देख ही लिया। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हो। युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी पर बड़ी बात कही है, और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। युवराज सिंह के पिता युवराज सिंह ने कहा धोनी है नहीं फिर जीत जाएंगे। उनसे पूछा गया क्या वर्ल्ड कप जीतेंगे, तो उन्होंने कहा कि भैया धोनी तो खेल नहीं रहा है तो हम तो जीतेंगे। मतलब उनके हिसाब से ये जो जितनी हारें मिली हैं अभी तक हिंदुस्तान की टीम को, उसमें धोनी का काफी बड़ा योगदान है। लेकिन मेरे हिसाब से उनकी पर्सनल दुश्मनी शायद कुछ ज्यादा है धोनी से, क्योंकि हमने जो इतिहास देखा है उसमें तो धोनी ने साल 2007 जिताया, साल 2011 जिताया, साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, और उसके बाद से भारत कोई आईसीसी इवेंट जीता नहीं। तो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। ये खबर आ रही है शोएब अख्तर के हवाले से। T20 वर्ल्ड कप के विनर्स को लेकर शोएब अख्तर ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा दिस इज योर वर्ल्ड कप इंडिया, मतलब उन्होंने भारत को बैक किया। उन्होंने कहा ये भारत का वर्ल्ड कप है, अब भारत के पास पूरा मौका इस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद। शोएब अख्तर ने ये बात साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान वाले मैच से पहले कही, लेकिन जब ये मैच हुआ साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान वाला, और जिस तरह से अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी हुई, 50-60 रन पर अफगानिस्तान ऑल आउट हुई, उसके बाद से तो भैया सबको सोचने वाली बात है कि क्या होगा। कुछ भी हो सकता है, फिर वही बोल रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। और अब हमें फिर वही बात है, हिंदुस्तान के लिए भैया बैठना है तगड़े 2-3 दिनों तक और सिर्फ प्रे करना है इंडिया जीते, क्योंकि ये वर्ल्ड कप भारत का हो सकता है, लेकिन 2 टीमें है बड़ी खतरनाक, ये भी हमें सोचना है। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया माइकल वॉन ने आईसीसी के ऊपर काफी बड़े बड़े सवाल उठा दिए। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा श्योरली दिस सेमीफाइनल शुड हैव बीन द गुयाना वन, बट बिकॉज द होल इवेंट इज गियर्ड टुवर्ड्स इंडिया इट इज सो अनफेयर ऑन अदर। वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा इवेंट, पूरा वर्ल्ड कप जो बनाया गया है, ये भारत को सेंट्रिक कर कर बनाया गया है। भारत में दिखे अच्छे से, इसलिए उस हिसाब से मैचों की टाइमिंग रखी गई है। इस हिसाब से कई सारे मैचेस सुबह सुबह भी आ रहे हैं, कई सारे मैचेस अजीब समय पर हो रहे हैं। और ऑलरेडी तय था कि भारत अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो वो गुयाना में जाकर खेलेगा रात 8 बजे भारत में, ताकि मैचेस दिखे। और ऐसी स्थिति में ये दूसरी टीमों के साथ अनफेयर है, ये बोल रहे हैं माइकल वॉन। देखो यार, मोरली देखा जाए तो शेड्यूल किसी एक देश के हिसाब से नहीं बनना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं माइकल वॉन की। लेकिन हमें ये भी समझना है कि क्रिकेट की दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑडियंस है वो इंडिया में। तो अगर आपके देश में क्रिकेट होता है और अगर उसको देखा ही नहीं जाए तो वो क्रिकेट किस काम का।
तो देखने वाली बात यह है कि आईसीसी उस हिसाब से सोच रहा है कि भैया इसको कम से कम लोग देखें ताकि पैसा बने और उस पैसे का इस्तेमाल क्रिकेट की भलाई में ही दुनिया भर में होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आईसीसी ने कुछ गलत किया। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो गुयाना का पिच भी देख लेते हैं, क्या कहती है पिच। 4-5 चीजें इस मैच की पिच के हवाले से निकल कर आ गई। पहली चीज, 2 पेस्ड विकेट रहेगा, कहीं पर बॉल फंसेगी, कहीं पर स्किड कर तेज आएगी। तो भैया ये है ना दोहरा 2 मुहा विकेट रहने वाला है। स्पिनर्स के लिए काफी अच्छा चांस ये रहने वाला है और भारत को इसका फायदा होगा। अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप बल्लेबाजी कीजिए। 160 एक बहुत आइडियल स्कोर यहां पर होता है क्योंकि यहां 7 रन का औसत T20 में रहता है और इससे ज्यादा रन बनते नहीं है। तो अगर हम इस हिसाब को भी पकड़े तो लगभग 140-150 रन अगर आपके बन जाते हैं तो भी वो बहुत बड़ी बात होती है इस पिच पर। तो सीधी बात है, दिखती बात है कि ये पिच बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी, स्पिनर्स को काफी फायदा देगी। और ऐसी परिस्थिति में भारत के जो स्पिनर्स है, चाहे वो कुलदीप हो चाहे वो अगर अक्षर खेले, तो वो है उनको बहुत ज्यादा एडवांटेज इस विकेट से मिलने वाला है। पिच रिपोर्ट अभी की स्थिति में मैं फिर बोल सकता हूं, अभी तक जो हमने देखा है भारत के पक्ष में गिरती हुई जाती हुई नजर आ रही है। बाकी देखो फिर वही बात है, T20 क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। रेन, बारिश की क्या चांसेस है, अभी बारिश का क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं। तो भैया गुयाना के अगर वेदर की बात करें 60 से 70% रेन के चांस है, हैवी विंड और थंडर स्टॉर्म के चांस है, 30 डिग्री का टेम्परेचर रह सकता है, बारिश तो आएगी। ऐसी जो रिपोर्ट है वो तो ये कह रही है कि बरसात आएगी और अच्छी खासी आ सकती है। फिर बोल रहा हूं अगर बरसात आती है तो इंग्लैंड को नुकसान है क्योंकि नियम यही है कि रिजर्व डे नहीं है, आपको 250 मिनट का अतिरिक्त समय जरूर मैच कराने के लिए एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। लेकिन अगर मैच नहीं हो पाता है तो ऐसी परिस्थिति में भारत को अतिरिक्त अंक और अतिरिक्त नेट रन रेट के कारण जो है वो विजेता घोषित किया जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में ये सचमुच इंग्लैंड के लिए बुरी खबर है। अगर बरसात होती है तो ये भारत के पक्ष में गिरेगी और भारत सीधा क्वालिफाई करेगा। अगर मैच की एक गेंद भी नहीं खेली गई और डकवर्थ और लुईस की स्थिति नहीं आई, मैच शुरू ही नहीं हुआ, तो इंडिया को क्वालिफाई फाइनल के लिए कर दिया जाएगा और इंग्लैंड को बाहर कर दिया जाएगा और मेरे हिसाब से फिर स्थिति देखने लायक होगी। लेकिन जो रेन है वो ये बता रही है कि मैच तो कुछ परसेंट मैच तो होने वाला है। अच्छा, दूसरी कंडीशन और सुन लीजिए, अगर थोड़ा भी मैच हो जाता है और मान लीजिए एक इनिंग हो गई, दूसरी इनिंग भी स्टार्ट हो गई और बरसात आ गई, तो ऐसी स्थिति में डकवर्थ और लुईस के आधार पर फैसला होगा और उसमें फिर कुछ भी हो सकता है। बाकी हाँ, रेन को लेकर क्या स्टेटस है, क्या है, सब कुछ है वो हम टेलीग्राम पर डाल रहे हैं। तो टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, फटाफट ज्वाइन कर लो। हर अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री में परिवार का हिस्सा टेलीग्राम पर भी बन जाओ। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि या तो आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी कराओ, और अगर आप पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कराते हो तो फिर ऐसी स्थिति में अगर आप किसी दूसरे देश में कराते हो तो पाकिस्तान की टीम बॉयकॉट करेगी चैंपियंस ट्रॉफी को। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल से भी इंकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भैया हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं चलेंगे, हम इंडिया के मैचेस कहीं और नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास होस्टिंग राइट्स है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ही जो है इंडिया आकर खेले। अब देखते हैं भैया, माजरा तो फंस गया, पेच तो फंस गया। मुझे ऐसा लगता है आईसीसी पाकिस्तान को राइट कर देगा क्योंकि देखो यार, इंडिया जाकर तो खेलेगी नहीं, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। कपिल देव ने रोहित वर्सेस विराट का कंपैरिजन कर दिया और वो कंपैरिजन मुझे तो समझ नहीं आया। कपिल देव ने कहा वो विराट की तरह उछल कूद नहीं करता। उन्होंने रोहित शर्मा को ज्यादा परिपक्व कप्तान बनाया क्योंकि उनके हिसाब से विराट कोहली सेंचुरी, हाफ सेंचुरी लगाने के बाद काफी ज्यादा उछल कूद करते हैं। देखो यार, पहली बड़ी चीज तो यह है कि आप खिलाड़ी को उसके प्रदर्शन के आधार पे आको ना, आप उसकी उछल कूद के आधार पे आप उसको क्यों आंक रहे हो। मेरे को तो ये चीज कभी समझ ही नहीं आई भाई कि अगर कोई खिलाड़ी शतक लगाने के बाद उछल कूद कर रहा है तो आप बोल रहे हो कि वो खिलाड़ी खराब है, जबकि उसने इतनी सेंचुरियां लगाई है, वो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को क्रॉस करने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे को यही लगता है भाई कि इस तरह के कंपैरिजन नहीं होने चाहिए। विराट अपनी जगह बहुत बड़े हैं, रोहित शर्मा अपनी जगह बहुत बड़े हैं, दोनों का अपना अपना कद है और मुझे लगता है दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि अगर आप दो बड़े हिंदुस्तानी सितारों को ही कंपेयर कर लोगे तो फिर बचा ही क्या भाई, हमें दुनिया से लड़ना है और मैचेस जीतने एक दूसरे से थोड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर दिन भर की 10वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो भैया जिम्बाब्वे T20 सीरीज में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नीतीश रेड्डी इंजर्ड होकर बाहर हो गए, उनकी जगह पर शिवम दुबे की एंट्री हुई है भारत की स्क्वाड में T20 मैचों के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ। ये दिन भर की 10 बड़ी खबरें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन